अस्सलाम वालेकुम बच्चों। हमारा लास्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट और इसके बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो स्टर्जन्स हैं, स्टर्जन फिश जो है, इसका वेट काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पे 450 kg लिखा हुआ है इसका वेट, इससे ज़्यादा भी होता है वैसे। तो वो कह रहे कि इमेजिन करें कि 45 kilograms ऑफ कैवियर, कैवियर इनके एग्स को कहते हैं, वो जो एग्स के जेली लाइक एग्स होते हैं उनको कैवियर कहते हैं। और इनको कमर्शियली यूज बेचा भी जाता है, सेल आउट भी किया जाता है, इनको खाया भी जाता है रॉ। ठीक है ना। अच्छा सोर्स इनको कंसीडर किया जाता है प्रोटीन का और इस तरह से कुछ। ठीक है। तो ये जो है उसने कहा कि फिर भी एक बहुत बड़ी अमाउंट है, और 45 kg कैवियर अगर आते हैं 450 kg की स्टर्जन से, तो इट मीन्स कि मिलियंस ऑफ एग्स हैं। ठीक है। और मिलियंस ऑफ एग्स का प्रोड्यूस होना वो शो करता है कि जो एक्वाटिक हैबिटेट है इसके अंदर हैजर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं, जो कि जो एग्स को या एम्ब्रियोज को फेस करने पड़ सकते हैं। जो पेरेंट क्योंकि उनको केयर नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको ध्यान नहीं दे रहे। ठीक है ना। तो अनअटेंडेड होने की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अब वो बता रहा है कि कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है। उसने कहा कि द वेस्ट मेजॉरिटी ऑफ दीज मिलियंस ऑफ पोटेंशियल डर्ट्स विल नेवर सर्वाइव टू रिप्रोड्यूस। ठीक है। बहुत सारे तो वैसे रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, बहुत सारे एग्स जो हैं वो फर्टिलाइज्ड ही नहीं होंगे, और काफी सारे जो फर्टिलाइज्ड हैं वो वॉश ऑफ हो जाएंगे, और हमारे पास वो शोर की तरफ निकल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। ठीक है ना। और बहुत सारे जो हैं उनके जो करंट्स हैं, जो टाइड्स के, वो उन एम्ब्रियोज को और एग्स को स्मैश कर देंगे, उनको तोड़ फोड़ देंगे, एंड अदर्स विल फॉल विक्टिम टू प्रीडेशन। ठीक है ना। और बहुत सारे जो हैं उनको प्रीडेटर्स खा लेंगे। और इन हैजर्ड्स के अलावा ओनली 4 of the millions of embryos of each breeding pair survive and reproduce, the population will be doubled। तो वो कह रहा है कि अगर सिर्फ 4 भी सरवाइव कर जाए ना मिलियंस ऑफ एम्ब्रियोज में से, तो फिर भी पॉपुलेशन जो है वो क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ एग्स प्रोड्यूस होना is not the way, only the way that fishes increase the chances that a few of their offspring will survive। तो क्योंकि सर्वाइवल का रेट बहुत कम है, तो कह रहे हैं कि सिर्फ यही एक वेज नहीं है, बहुत सारे और भी वेज हैं। तो जिस तरह से यहाँ पे वो बता रहा है कि मेटिंग बिहेवियर्स हैं जो कि फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करवा रहे हैं, जैसे कि हमारे पास नेस्टिंग बिहेवियर है दैट प्रोटेक्ट एग्स फ्रॉम प्रेडेटर। ठीक है ना, कि हमारे पास नेस्ट बनाते हैं सेडिमेंटेशन से, प्रेडेटर से और फॉलिंग से बचाने के लिए। अब मीटिंग जब होती है तो बड़े स्कूल्स की, स्कूल कहते हैं ग्रुप को, फिश के ग्रुप को स्कूल कहते हैं, स्कूल्स की फॉर्म में होती है। और जिसमें अगर एक इंडिविजुअल जो है वो रिलीज करना शुरू करता है एग या स्पर्म, तो आसपास उसके साथ वो फेरोमोन्स रिलीज करता है, स्पॉनिंग फेरोमोन्स, जो कि इर्द गिर्द के और एडल्ट्स को भी इंड्यूस करवा देते हैं कि वो भी स्पॉनिंग स्टार्ट कर दें, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो स्पर्म और एग इकट्ठे रिलीज होते हैं ताकि मैक्सिमम फर्टिलाइजेशन हो सके। इसके अलावा जो इनके 3 टाइप के हम देख लेते हैं, जो ओवीपेरस भी हैं, वीवीपेरस भी हैं, और ओवोवीवीपेरस भी हैं हमारे पास फिश जो हैं। ओवीपेरस जो कि एग लेंग हैं, और वो वीवीपेरस जो कि एग ले करेंगी लेकिन वो हमारे पास बॉडी के अंदर रिटेन रहेंगे, यॉक के थ्रू उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, और बाद में यंग वन जो है वो हैच करेगा, और उसको बर्थ मिलेगी, इसको पैदा किया जाएगा। और वीवी पेरिस के अंदर जो लाइव यंग वंस हैं उनको बर्थ दी जाएगी। तो ये तीनों वैसे ही आप टर्म्स पहले पढ़े हुए हैं रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में, सेकंड ईयर में चैप्टर 18 में। तो ये वही टर्म्स हैं, उन्हीं को उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास बहुत सारे ओवी पेरिस हैं। ठीक है। जिनमें एग जो हैं वो डेवलप होते हैं फीमेल बॉडी के अंदर, और यॉक के थ्रू इनको न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। कुछ जो लेस्मोब्रैंक्स हैं ये ओवोविविपेरस हैं, और इनके एम्ब्रियोज जो हैं वो स्पेसिफिक ओविडक्ट जो हैं फीमेल की उसके अंदर जो हैं वो ग्रो करते हैं, डेवलप होते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो यॉक के थ्रू ही इनको सप्लाई की जाती है। कुछ दूसरे लेस्मोब्रैंक जो हैं जैसे कि ग्रे रीफ शार्क है या हैमर हेड्स जो हैं, ये विविपेरस हैं। ठीक है। इनके अंदर प्लेसेंटा की तरह की आउटग्रोथ होती है, जो कि ओविडक्ट से हमारे पास न्यूट्रिएंट्स को लेती है, और फ्रॉम द फीमेल टू द यॉर्क सैक ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियोज। ठीक है ना। और क्या है कि प्लेसेंटा की तरह की आउटग्रोथ होती है ओविडक्ट से। ठीक है। और ये न्यूट्रिएंट्स को फीमेल की यॉर्क सैक से लेती है और डेवलपिंग एम्ब्रियो को दे देती है।
और इसी तरह से इंटरनल डेवलपमेंट जो हो जाती है और वीवी पेरिस बोनी फिशेस के अंदर जो है उनके अंदर भी होती है, और वहां पे ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर होती है। वहां के कहाँ पे होती है? ओवेरियन फॉलिकल्स के अंदर होती है, रादर देन द ओविडक्ट। ओविडक्ट के बजाय ओवेरियन फॉलिकल्स जो है वहां पे होती है। गपिस के अंदर बता रहे हैं कि एग्स जो हैं ओवरी के अंदर ही रिटेन किए जाते हैं, ठीक है ना, और फर्टिलाइजेशन और अर्ली डेवलपमेंट वहां पे ही होती है, मींस ओवरी के अंदर। और एम्ब्रियोज जो हैं उनको बाद में एक कैविटी के अंदर रिलीज किया जाता है ओवरी के अंदर, ठीक है, जहाँ पे बाकी की डेवलपमेंट कंप्लीट होती है, ठीक है ना। और नरिशमेंट कहाँ से आती है? फ्रॉम यॉर्क एंड पार्टली फ्रॉम ओवेरियन सेक्रीशंस। तो जो नरिशमेंट है कुछ यॉर्क से और कुछ ओवेरियन सेक्रीशन से मिलती है। कुछ फिशेस जो हैं इनमें स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पर्म को ट्रांसफर करने में, यानी कि जिनमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। अब इंटरनल फर्टिलाइजेशन जो एलाज्मोब्रैंकी है, यानी कि जो कार्टिलेजिनस फिशेस हैं, शार्क्स वगैरह, इनके अंदर है। और इनके अंदर मॉडिफाइड पैलेट फिन्स हैं जिनको क्लैस्पर्स कहते हैं, ठीक है ना। आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे गूगल इमेजेस में तो क्लैस्पर्स आपको नजर आ जाएंगे शार्क के, ठीक है। तो क्लैस्पर्स जो हैं वो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है ना। आप ये कह सकते हैं कि पीनस की तरह के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि स्पर्म्स को फीमेल की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमारे पास मेल जो है क्लैस्पर को क्लोएका के अंदर इंसर्ट करता है, और क्लोएका में इंसर्ट करके हमारे पास स्पर्म जो है उनको इजेकुलेट करता है, बहुत सारे स्पर्म्स को इकट्ठे। और इसकी वजह से उसने क्या कहा है कि फर्टिलाइजेशन जो फीमेल बॉडी के अंदर ही हो जाती है, जो कि फर्टिलाइजेशन के जो प्रोपोर्शन है या उसकी प्रोबेबिलिटी है उसको इनहेंस कर देती है। इसलिए वो फिश जिनके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है बहुत कम एग्स प्रोड्यूस करती हैं, क्योंकि फिश को पता है कि इंटरनल फर्टिलाइजेशन हो रही है, तो इस इंटरनल फर्टिलाइजेशन में जो ऑफस्प्रिंग है उनके बनने के चांसेस ज्यादा हैं, इसलिए वो कम ही एग्स प्रोड्यूस करती हैं। अब बहुत सारे फिशेस जो हैं बच्चों को केयर देती हैं, ठीक है ना, और कुछ में बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कह रहे हैं कि केयर ऑफ एम्ब्रियोज लिमिटेड और नॉन एग्जिस्टिंग। कुछ फिशेस जो हैं वो कंस्ट्रक्ट करती हैं नेस्ट्स और एम्ब्रियो को कैरी करती हैं कुछ डेवलपमेंट के टाइम में। और क्लस्टर ऑफ एम्ब्रियो में ब्रूड स्पेशल पाउचेस, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे वो बता रहा है कि जो सी हॉर्सेस हैं, ठीक है, जिनको हम हिपोकैम्पस कहते हैं, और पाइप फिश जो है इनके अंदर ये होता है कि ये स्पेसिफिक पाउचेस हैं वेंट्रल साइड पे, और वहां पे ये ब्रूडिंग करवाते हैं। और उसने कहा कि मेल्स ऑफ दीज क्लोजलेट फिश कैरी एम्ब्रियोज थ्रू आउट डेवलपमेंट इन वेंट्रल पाउचेस, ठीक है ना, वेंट्रल साइड पे पाउचेस हैं, वहां पे एम्ब्रियोज को रखते हैं। मेल ब्राजीलियन कैटफिश जो है ये भी हमारे पास लोअर लिप के अंदर जो है वो ब्रूडिंग करवा रही है एम्ब्रियोज की। इसी तरह से सनफिश और स्टिकल बैक जो हैं ये कुछ टाइम तक हमारे पास पेरेंटल केयर देते हैं बच्चों को। और स्टिकल बैक जो है ये प्लांट इकट्ठे करती है और एक नेस्ट बनाती है, ठीक है ना, जहाँ पे इसके जो यंग हैं वो छुपे रहेंगे। और अगर ऑफस्प्रिंग जो है बहुत दूर चले जाता है तो मेल जो है उसको पकड़ के अपने मुंह में स्नैप्स अप इन इट्स माउथ, ठीक है ना, मुंह के अंदर लेके जाता है और वापस उसको नेस्ट के ऊपर आके स्पिट कर देता है, थूक देता है। इसी तरह से सनफिश जो हैं ये भी तकरीबन वैसे ही करते हैं, ठीक है ना। बड़े स्कूल्स के अंदर वेंडर फ्रॉम स्कूल ऑफ रिसेंटली हैच्ड फिश, ठीक है ना, उसने कहा कि जो सनफिश के मेल्स हैं वो भी सेम ऐसा ही करते हैं, ठीक है ना। अगर स्कूल से जो यंग वंस हैच करते हैं उनको बिल्कुल उनके स्पेसिफिक रीजन तक लेके जाते हैं, नेस्ट की तरफ लेके जाते हैं। सिसलिड जो हैं ये पहले चैप्टर में भी आपने इनके बारे में पढ़ा था, ये भी माउथ ब्रूड करवाती हैं, ठीक है ना। और हमारे पास आफ्टर हैचिंग द यंग वेंचर फ्रॉम द पेरेंट्स माउथ टू नेस्ट बट रिटर्न क्विकली व्हेन द पेरेंट्स सिग्नल डेंजर विद अ फ्लिकरिंग ऑफ द पैल्विक फिन। तो हमारे पास ये आसपास घूमते रहते हैं नेस्ट के, लेकिन जैसे ही पेरेंट जो है वो सिग्नल देता है पैल्विक फिन को फ्लिकर करके तो ये भाग के वापस उसके माउथ के अंदर चले जाते हैं, ठीक है। तो ये कुछ अडेप्टेशन हमने देख ली, कुछ पेरेंटल केयर के बारे में देख लिया, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लिया कि फिश जो है इंटरनल फर्टिलाइजेशन अगर कुछ ग्रुप्स में है तो वो कैसे होती है, वो क्लैस्पर्स के थ्रू होती है, जो मॉडिफाइड ये पैल्विक फिन्स हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जो हमारे पास एग लेइंग फिश कौन सी हैं, कौन सी फिश जो हैं वो यंग वंस को बर्थ दे रही हैं, कौन सी जो हैं एग इंटरनल हैच करवा के यंग वंस को बर्थ दे रही हैं, उनके बारे में भी हमने देख लिया। और इसके अलावा हमने ये भी देख लिया कि हमारे पास जो वाटर है, एक्वाटिक मीडियम जो है, उसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं, कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं वो फेस करना पड़ते हैं, या हैजर्ड्स कौन कौन से हैं जो ऑर्गेनिजम्स की रिप्रोडक्शन के हवाले से।
ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है, इसको अब अच्छे से आपने याद कर लेना है। बेस्ट ऑफ लक आपके पेपर के लिए।